हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पहली बार ऐसी वीडियो बना रहा हूँ सामने आके। अभी हम आए हैं डोर स्टेप सर्विस के लिए, जो हमने चालू किया है। उस गाड़ी का नाम है स्टैंडर्ड, बुलेट की स्टैंडर्ड है, बुलेट 350। उस गाड़ी का बेसिक सर्विस है। तो अभी हम गाड़ी दिखाते हैं आपको, और क्या क्या सामान डालने वाले वो भी चेक कराते हैं। तो ये देख सकते हो, रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 जे सीरीज़ इंजन, नई वाली। इसका इंजन ऑयल लिक्विड गन रॉयल एनफील्ड का, इसका ग्रेड है 1550। एयर फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, क्लच केबल है, एक्सीलेटर केबल है, और ये दोनों डिस्क पैड है आगे पीछे के। तो इस गाड़ी में ये सब काम होना है। तो अभी हम इसका काम स्टार्ट करते हैं, और जो जो काम करेंगे आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे वीडियो में। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई बोलने में या कुछ करने में तो सॉरी, पहली वीडियो है। तो देख सकते हो, अभी मैंने इसका ऑयल फ़िल्टर इसके लिए खोला था कि ऑयल की कंडीशन चेक करो। ऑयल एकदम जल चुका है, ये देख सकते हो। ऑयल एकदम इसका जल गया है। इसका लगता है कि क्लच प्लेट भी जल चुका है। तो चेक करते हैं, अभी ऑयल खोलते हैं, क्लाइंट से बात करते हैं, उनको ये ऑयल की कंडीशन दिखाते हैं और पूछते हैं उनको चेंज करना है या नहीं। इसका क्लच प्लेट भी शायद जल चुका है, इसकी वजह से ऑयल इसका इतना काला है। एक बार फिर भी क्लच कवर यहाँ का खोल के चेक करेंगे। अगर क्लाइंट बोलेंगे तो, नहीं तो सिर्फ ऑयल चेंज कर देंगे, ऑयल फ़िल्टर चेंज कर देंगे। तो ऑयल का बोल्ट खोलने के लिए, ड्रेन बोल्ट खोलने के लिए, ये नीचे का जो इंजन का सेफ्टी गार्ड होता है पतरा, इसे खोलना पड़ेगा, तब जाके वो बोल्ट खुलेगा ऑयल का। तो ऊपर ये साइड 2 बोल्ट आते हैं और नीचे 2 बोल्ट होते हैं, एलेंकी बोल्ट, जिसमें 4 की एलेंकी लगती है। कभी कभी ये क्या होता है, एलेंकी बोल्ट स्लिप हो जाता है तो खुलता भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बोल्ट निकाल के इसके जगह पे 10 नंबर का बोल्ट डाल देते हैं। उससे क्या हो, बाद में ईजी होता है, जो भी काम करेगा उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो अभी ये तो फ़िलहाल ये बोल्ट सही है, तो हम इसी को लगा देंगे। अब पीछे के नीचे के दोनों बोल्ट खोल के ऑयल गिराते हैं। तो देख सकते हो, ऑयल का बोल्ट हमने खोल दिया है। ऑयल पूरा जल चुका है। ये तो खुल चुका है। यहाँ भी एक बोल्ट आता है, ये भी खोलना है। इधर से भी ऑयल गिरेगा। ये तो एक बोल्ट खुल गया, अभी ये भी खोलेंगे। इधर से भी थोड़ा ऑयल गिरेगा, ताकि इसमें जो भी जूना ऑयल रहेगा बचा हो वो गिर जाए। तो ये देख सकते हो, सेक्शन फ़िल्टर होता है, ये भी निकाल के धो के इसको भी लगा देंगे। तो देख सकते हो, ये बोल्ट हमने लूज़ कर लिया है। अब इसको निकालते हैं और देखते हैं कितना ऑयल गिरता है यहाँ से। ये देख सकते हैं, ये क्लच कवर का बोल्ट है, क्लच कवर में से निकला हुआ ऑयल है। तो अभी वो गिर जाए तो अभी ये बोल्ट लगा देंगे साफ़ करके। हमने क्लाइंट से बात कर दिया है, तो क्लाइंट ने बोले ठीक है, खोल के चेक कर लो, ख़राब रहेगा तो डाल देना। तो अभी हम खोल रहे बोल्ट। ऑयल की कंडीशन के हिसाब से क्लच प्लेट गया ही रहेगा। अगर सही भी रहता है क्लच प्लेट तो हम उसको साफ़ करके लगा देंगे, अगर ख़राब रहेगा तो चेंज ही करना पड़ेगा। तो अभी हमें आसपास का कवर का बोल्ट खोलते हैं। ये फुटरेस के बोल्ट को लूज़ करना पड़ेगा, ताकि ये नीचे आएगा तो इजीली कवर बाहर निकल जाएगा, नहीं तो तकलीफ़ होगी निकलने में। देख सकते हो, कवर खुल चुका है। क्लच प्लेट की हालत क्या हो गई, एकदम घस चुका है ये। इसने हब को भी ख़राब कर दिया है, तो इसका ये हब चेंज करना पड़ेगा। और ये सारी क्लच प्लेटें चेंज करनी पड़ेगी। ये देख सकते हो, ये लगभग चला जाएगा इनको खर्चा अच्छा खासा, 3-3.5 हज़ार तक का खर्चा चला जा सकता है। प्लेट होती है ऐसी खाँचे वाली, इस पे देखो एकदम प्लेन हो चुका, घस घस के कट गया है पूरा। तो ये हब भी डालना पड़ेगा और ये भी डालना पड़ेगा। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, ये हब सही है, और ये सबको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। पैकिंग भी नया डालना पड़ेगा। तो देख सकते हो, ये क्लच कवर की पैकिंग है, ये पीछे का हब है, और एक क्लच प्लेट है, और ये प्रेशर प्लेट है। ये सब इस गाड़ी में डलेगा। अभी यहाँ का बोल्ट खोलना है, 27 नंबर का ये जो बोल्ट है ये खुलेगा तो ये हब बाहर आ जाएगा। ये मशीन है, इस मशीन की मदद से खुल जाएगा, इसमें कोई पुलर भी नहीं लगेगा। तो अब इसको खोलते हैं। तो देख सकते हो, पीछे का हब हमने खोल दिया है, मशीन की मदद से खुल चुका है इजीली, ज़्यादा ज़ोर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और
इसकी कंडीशन देख सकते हो कैसा है। अभी इस जगह को क्लीन करते हैं और नया सब लगाते हैं। देख सकते हो यहाँ का पूरा जगह हमने साफ़ कर दिया है, क्लच कवर के साइड का अच्छे से पैकिंग भी साफ़ कर दी है। इसको हब को भी साफ़ कर दिया है, अच्छे से धो के निकाल दिया है। अब इसका हब निकाल के चेक कराते हैं नया वाला। ये देख सकते हो ये नया वाला है, एकदम न्यू ब्रांड आरी का ओरिजिनल है। और ये है पुराना वाला। इसकी कंडीशन देख सकते हो और इसकी कंडीशन देख सकते हो। ये एकदम प्लेन होता है, ये जो यहाँ की लाइनिंग होती है ये एकदम प्लेन होती है। और ये साइड के देख सकते हो एकदम कट चुकी है। तो अब इसको इस तरीके से ऐसा लगाएंगे, इधर एक वाइशर लगेगा, फिर यहाँ ये इस तरीके से लग जाएगा। तो अब इसको फिटिंग करते हैं, टाइट करते हैं। देख सकते हो यहाँ का बोल्ट हमने लगा दिया है, ये थ्रेड उल्टा खुलता है। ये रहा इसका नया क्लच प्लेट जो अलग अलग आता है। क्लच प्लेट अलग आता है, प्रेशर प्लेट अलग आता है, देख सकते हो ये भी ओरिजिनल है। अभी सबको फिटिंग करते हैं, गाड़ी में लगाते हैं। जूना वाला ये सब रहा, फिटिंग करते हैं। देख सकते हो क्लच प्लेट हमने फिट कर दिया है एकदम प्रॉपर तरीके से, सब कुछ हो गया है। कभी फिटिंग करने के टाइम ये पिन और ये ओरिंग चेक कर लेना, अगर ये नहीं रहेगा तो इंजन सीज हो सकता है, क्योंकि ऑयल ऊपर चढ़ेगा नहीं। तो ये ओरिंग चेक कर लेना और यहाँ का पिन एक चेक कर लेना, रहेगा तो इसको साफ़ करके लगा देना, प्रॉपर काम हो जाएगा। अब ये कवर को अच्छे से साफ़ करते हैं, पैकिंग छुड़ाते हैं इसकी, फिर इस कवर को फिटिंग करते हैं। और जूना वाला सब कुछ ये रहा। तो ये क्लच कवर की पैकिंग है, देख सकते हो यहाँ लगेगी। इसके बाद एक कवर लगेगा, इसको भी हमने साफ़ कर दिया है। अभी एक पैकिंग लगाते हैं, फिर एक कवर को लगा के टाइट करके फिक्स करके ऑयल फिल्टर डालेंगे, फिर ऑयल डालेंगे, आपको दिखाएंगे। देख सकते हो कवर हमने सब टाइट कर दिया है। अभी ये फुटरेस लगाते हैं, यहाँ टाइट करेंगे। अभी ये ऑयल फिल्टर है, इसमें ऑयल डाल के इसको भी फिट कर देंगे। फिर नीचे के ड्रेन बोल्ट सारे लगा देंगे, फिर ऑयल डालेंगे। तो देख सकते हैं सब कुछ हमने लगा दिया है, नीचे का पतरा भी लगा दिया है, इंजन गार्ड बोल्ट वोल्ट सब लग गया है। ये बस ऑयल डालना बचा हुआ है, ये इंजन ऑयल है। अब इसमें धीरे धीरे डालेंगे, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ ताकि ये गिर जाएगा तो ऑयल वेस्ट होएगा। तो ये मैं ऑयल डाल के धीरे धीरे इस पर दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो अभी हमने इसका डिस्पेड निकाला है, डिस्पेड भी ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ लेकिन हम चेंज करेंगे। पिस्टन भी अंदर दब चुका है। और नया वाला डिस्पेड है, इसको भी खोल के दिखाते हैं। देख सकते हैं ये नया वाला डिस्पेड है, अब इसको फिटिंग करते हैं। देख सकते हो नया वाला डिस्पेड लग चुका है, पुराना वाला इधर है, नया लग चुका है। अभी आगे का डिस्पेड खोलते हैं, वो आपको चेक कराते हैं, फिर उसको भी चेंज करेंगे। और रही बात इसकी चेन की, चेन बहुत लूज़ हो चुका है, चेन सेटिंग करेंगे। चेन सेटिंग भी ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो जितना बचा हुआ है इधर जितना आ सकता कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम चेन चेंज कर देंगे। तो देख सकते हो आगे का भी डिस्पेड हमने निकाल लिया बाहर, इसको भी हमने लगा दिया अच्छे से। और अब इसमें नया डिस्पेड लगाएंगे। और ये पुराना वाला डिस्पेड है, ये देख सकते हो ये भी ख़त्म हो चुका है। ये नया वाला डिस्पेड है, इसको भी दिखाते हैं। देख सकते हो नया वाला डिस्पेड है, अब इसको लगाते हैं। तो डिस्पेड लग चुका है, देख सकते हो यहाँ से दिख रहा है डिस्पेड लग चुका है, पुराना वाला इधर है। अब इस गाड़ी का हम जा रहे हैं इसका एयर फिल्टर चेंज करने, तो आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ का पैनल खोला है, देख सकते हो धूल मिट्टी कितनी जमी हुई है। एयर फिल्टर खोलते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हो हमने इसको साफ़ कर दिया अच्छे से। पुराना वाला एयर फिल्टर है जो अंदर से धूल मिट्टी लगा हुआ है, और ये नया वाला है, ये देख सकते हो अंदर लाइट नहीं आ रहा है। अब इसमें देख सकते हो ये बाहर की लाइट आ रही है, ये देख सकते हो। तो ये एयर फिल्टर है, पुराना वाला उधर चला गया। अब इसको इसमें फिटिंग करते हैं। इस तरीके से ये लग जाएगा, ये देख सकते हो लग गया है। अब इसका स्क्रू टाइट करते हैं, ये सबको फिट करते हैं। देख सकते हो हमने इसका सीट और टंकी निकाल लिया है।
ये एक्सीलेटर केबल चेंज करने के लिए, जो हल्का जाम हो रहा है तो हमने सोचा इसको चेंज ही कर देते हैं। इससे क्या होगा, गाड़ी और स्मूथ हो जाएगी। क्लच केबल तो चेंज हो गया है, एक्सीलेटर केबल सिर्फ बचा हुआ है। एक्सीलेटर केबल को पहले खोलते हैं और इस जगह को पूरे को साफ़ करते हैं, फिर केबल लगाएंगे, टैंक लगाएंगे, फिर सीट लगाएंगे। तो एक्सीलेटर केबल हमने डाल दिया है, देख सकते हो। इसको भी हमने क्लीन कर दिया है, जितना था धूल मिट्टी को साफ़ कर दिया। कहीं कहीं लगा हुआ है तो वॉशिंग में वो साफ़ हो जाएगा। क्लाइंट खुद करा लेंगे वॉशिंग, कि डोर स्टेप सर्विस में वॉशिंग हो नहीं पाता है बराबर, क्योंकि इधर वॉशिंग वाला किधर है नहीं है, इसको ढूंढो, वॉशिंग कराओ। उससे अच्छा क्लाइंट पे ही छोड़ देने का, वो खुद वॉशिंग करा लेंगे जिसकी गाड़ी है। साफ़ तो जितना अंदर अंदर का होना था उतना कर दिया हूँ। अब बस इसमें टैंक लगाते हैं, सीट लगाते हैं, इसको रेडी करते हैं और चला के चेक करते हैं गाड़ी प्रॉपर चल रही है या नहीं। तो देख सकते हो गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, सर्विस का काम पूरा हो चुका है। बस इसमें सर्विस का एक पाना आ रहा है, वो हटाना है। उसको हटाने के लिए अभी मैं इसको ट्रिप पे लेके जाता हूँ। अभी ट्रिप F है, ट्रिप B पे लेके जाना है। ट्रिप A ट्रिप B मतलब 2। और 2 पे आने के बाद जो बटन होता है, आई बटन स्विच पे, इसको दबा के रखने का, और चाबी हमने बंद किया है। अभी चाबी ऑन करने का 10 सेकंड के बाद ऑन किया है। अभी देख सकते हो बटन पे से हाथ हटाना नहीं जब तक ये लाइट बंद नहीं होगा। बंद हो गया, अब बंद होने के बाद इधर से हाथ हटा देना। जब तक चाबी ऑन ऑफ करने तक, जब तक सर्विस का पाना नहीं हटेगा, जब तक यहाँ से हाथ नहीं हटेगा। जैसे पाना गया हाथ हटा दो, ये बंद हो जाएगा। तो सर्विस का पाना भी हट चुका है। और गाड़ी चली कितनी है, 18,300 कुछ चली है। इतने में इसका क्लच प्लेट ख़राब हो गया। तो ये देख सकते हो गाड़ी का पूरा काम हो चुका। बस इसमें अभी चेन क्लीनिंग बचा है, ऑयलिंग करना बचा हुआ है। अब बाकी सब लाइट चेक कर लेते हैं। मीटर में इंडिकेटर का लाइट शो हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, चालू भी हो रहा है, चल भी रहा है। हॉर्न भी चेक कर लेते हैं बजा के, हॉर्न भी चल रहा है। पीछे का भी चेक कर लेते हैं, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। फिर टेल लाइट, ब्रेक लाइट भी चेक कर लेते हैं। इसका ब्रेक लाइट नहीं जल रहा है तो शायद इसका बल्ब उड़ा हुआ रहेगा, तो ये बल्ब हमने लाया नहीं है। तो बाकी गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ वर्क हो रहा है। अभी बस गाड़ी को चलाते हैं, ऑयलिंग करते हैं और कस्टमर को हैंडओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जिसके पास भी रॉयल एनफील्ड की कोई सी बाइक है, ओल्ड बुलेट छोड़ के, बाकी यूसी मॉडल हो, जे सीरीज़ मॉडल हो, कोई से भी मॉडल हो, वो सब का गाड़ी का काम हम कर सकते हैं आपके घर पर आकर। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।